नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा और आप देख के पहचान गए होंगे कि जो मैंने कहा था वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। मेरा नाम डेविड है और आप सब जानते हैं मेरे बारे में, ठीक है। पिछले कई दिनों से मैं आपको जो आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस का जो मैं आपके लिए आरपीएफ एसआई 2024 के लिए जो तैयारियां करवा रहा हूँ, उसी श्रृंखला में मैंने कहा था आपसे कि मैं स्टैटिक जीके लेके आऊँगा जो यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम होगा सन 2024 का, जो आपने फॉर्म फिल करा था। तो किसी वजह से ये नहीं हो पाया था एग्ज़ाम, आप लोगों के एग्ज़ाम रद्द करवा दिए गए थे। बट अब जो एग्ज़ाम होने की जो तिथि निकलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। बट आपको एग्ज़ाम की जो तैयारी है एग्ज़ाम की होगी वो तो आपको करना ही है, स्टैटिक जीके का। तो इसी की श्रृंखला में मैं आपको आपसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पढ़ाना मुझे है। 50 क्वेश्चंस हैं आपके, तो ये सारी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा। इससे ऊपर का कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। कुछ क्लासें होंगी, जितनी भी क्लासें होंगी इसकी, और आज तो क्लास थोड़ी सी डिले हो जाएगी क्योंकि मैंने वो भी पढ़ाया था। अभी मैंने बताया था ना अपने पहले क्लास में भी बताया मैंने कि बारिश की वजह से लाइट नहीं आ रही है, तार कहीं कहीं गिर चुके हैं, खंभे वगैरह थोड़ी से आंधी के साथ जो बारिश हुई थी तो इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। एंड दैट कोई बात नहीं है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्ड करने के बाद जस्ट मैं इसको अपलोड कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने कभी कहा नहीं था बट आपका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी ज़रूरत है, मेरी भी ज़रूरत है, ठीक है। आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको आपके लक्ष्य तक कैसे पहुँचाऊँगा, ठीक है। तो डोंट वरी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात और, कल से जो क्लास होंगी ना वो आपको टाइम पे मिलने वाली हैं, ठीक है ना। अभी जो क्लास हुई थी उसके लिए थोड़ी सी डिले हुई थी, बट अब जो होंगी इसके बाद वाली क्लास, अगर प्रॉब्लम लाइट की रहेगी तो इसके लिए आई एम सॉरी। बट अगर लाइट की प्रॉब्लम नहीं रहती है तो आपके लिए क्लास आपके टाइम पर होने वाली है, ठीक है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बनता है, शिव कुमार शर्मा लिखा है क्या है? शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है, बताइएगा। शिव कुमार शर्मा जो हैं उनका किस वाद्य यंत्र से नाम जुड़ा था, किससे? तो वो था संतूर। किससे जुड़ा था? संतूर। देखिए ये स्टैटिक जीके है, बिल्कुल ना बदलने वाले क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि ना, मैं इतना क्वेश्चन करवा दूंगा आपके जो यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के पेपर होंगे, इनमें से इससे ऊपर से कहीं आएगा ही नहीं सवाल, अगर आपने मन लगा के पढ़ लिया तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका? कोणार्क नृत्य उत्सव, क्या लिखा है? कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइएगा। भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, मोदी गवर्नमेंट, क्या लिखा है? मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। इनमें से कम्युनलिज्म जो एक पुस्तक है इसके लेखक कौन है, आप बताइएगा। सीताराम येचुरी। कौन है? सीताराम येचुरी, ठीक है। थोड़ी सी चिड़ियों की जो चहचहाहट है, बारिश हुई है तो थोड़ी सी हरियालियाँ हो गई हैं, तो चिड़िया जो हैं थोड़ी सी अपनी आवाज़ में वो काम कर रही हैं। बट आप डोंट वरी, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी ये अपना कंटिन्यू करेंगी। तो इसके बाद इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीताराम येचुरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है, बात कर लेते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है, बताइएगा। महानगरीय शहर जो है वो कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे महानगरीय वाला जो शहर बना है, आबादी वाला जो महानगरीय शहर बना है, वो मुंबई बना है आपका, ठीक है। कौन सा है? मुंबई। ओके, आपका मुंबई बन गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है, बताइए। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, एक क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, जनसंख्या में प्रति हजार पुरुष, क्या है? जनसंख्या में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जो मतलब 1000 जो पुरुष होते हैं, महिलाओं की संख्या को मतलब क्या कहा जाता है, ये बताइएगा उसको क्या कहा जाता है। देखिए, कई लोग लगा देते हैं
साक्षरता दर लगा देते हैं, बस जन्म दर लगा देते हैं, वो नहीं लगाना पड़ेगा, आपको लगाना है लिंग अनुपात। क्या लगाया जाएगा? लिंग अनुपात। जो आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लिंग अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर बनता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? जो लिंगानुपात है वो लगभग कितना होना चाहिए, कितना है बताइएगा। प्रति अभी देखो अभी अभी जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को आप इससे मैच करा सकते हैं। देखिए, प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुष पर कितनी होती है महिलाएं? 940 महिलाएं। जो इसका लिंगानुपात है लगभग इतना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है? अभी ये बताइएगा, गुड़ी पड़वा, बनालू, बूंदी उत्सव या फिर माथो नारंग। बताइएगा इनमें से कौन? बूंदी उत्सव जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए स्टैटिक जीके है जो आपके यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये स्टैटिक जीके जिस भी एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, ये स्टैटिक जीके जो होता है ये बिल्कुल सेम होता है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम से ये है तो आपके वो उनके लिए भी ये एग्ज़ाम ये क्लास उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। FIH क्या लिखा है? FIS पुरुष हॉकी विश्व कप सन 2018 में किस देश ने जीता था? बताइएगा, सन 2018 में जो था FIH पुरुष हॉकी विश्व कप सन 2018 में किस, इनमें से कौन सा जो देश है जो जीता था? बताएं इनमें से कौन सा देश है, बताइए इनमें से कौन सा देश है आपका। देखिए आपने, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देखूंगा कि इनमें से कितने बच्चे हैं जो इस क्लास को अटेंड करते हैं। ठीक है ना, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है ना, ठीक है, अभी ले नहीं सकता, बाद में ले लूंगा लास्ट में। ओके, बताइएगा जो मूल रूप से किस देश से संबंधित, उड़ीसा से ही होगा। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी, अगर आप तुरंत लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? एक मानक साधन होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होता है, क्या होता है बोलते थे, बैलेट पेपर था पहले होता था, चेंज हो चुका है, अब ये होता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा होता है, यानी कि EVM द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? इसे ऑस्कर पुरस्कार जो ऑस्कर 9 का पुरस्कार मिला, बताइएगा कौन है इनमें से? सन 2009 में मिला था ये सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जो पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, ये मिला था AR रहमान को मिला था। ठीक है, बिल्कुल मन लगा के आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल मन लगा के। गिद्धा क्या है, बताएं से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। देखिए, सन 2018 बीजिंग ओलंपिक्स, क्या लिखा है? बीजिंग किस भारतीय मुक्केबाज पदक क्या जीता था? मिडिल वेट जो वो कौन से हैं? वो इनमें निम्नलिखित में से कौन से हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता था? मैं कांस्य पदक जीता था, वो थे
विजेंदर विजेंदर सिंह। कौन है वो? विजेंदर सिंह है, ठीक है ना। टांकेश्वर हजारिका, उनके वर्ष सन 2018 का अकादमी है प्रदान किया गया था। शास्त्रीय, किसका? शास्त्रीय, शास्त्रीय स्थित है, बताएं इनमें से कहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए इनमें से। केरल में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, इस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? सोच लीजिएगा, समझ लूंगा कि आप बड़े ही मन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, शिरोमणि अकाली दल कौन था? शिरोमणि अकाली दल था, अकाली दल जो था वही था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वोटिंग फॉर ए वीज़ा, क्या लिखा है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ए वीज़ा है, अगर आपने जो इनकी ये पुस्तक है अगर ये आपने पढ़ा तो आपको जो नेतृत्व सॉरी पढ़ाई में कठिनाइयाँ, जो कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, तो आपको ये समझ कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है ना। वेजिंग और ए वीज़ा जो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है, तो देखिए चीज़ की छुपाने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। ये इनकी जो आत्मकथा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। ओके, आप एक बार पढ़ें उसको, फिर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे तो बोलने से कुछ नहीं होता है, पढ़ना जरूरी होता है। भारत के पड़ोसी देश भूटान, क्या लिखा है? भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या राजधानी है उसका क्या, बताइएगा। देखिए उसका भूटान की राजधानी का नाम है थिम्फू। क्या नाम है? थिम्फू। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? भारत के सन 2011 के जनगणना के अनुसार की बात हो रही है। सन 2011 की जो जनगणना थी वो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये केरल। ओके, जो केरल होगा वो सबसे अधिक है। अब देखिए थोड़ी सी हम डिटेल्स पढ़ लेते हैं। सन 2011 के अनुसार अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 943 है, और हरियाणा में सबसे कम, कहाँ पे है? हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, जहाँ पे 979 है, ठीक है। 979 है। देखिए इसे आपको दो क्वेश्चन इसको समझ में आ गया। अगर हरियाणा के बारे में पूछता है तो भी आप बता सकते हैं, अगर आपको केरल के बारे में पूछेगा तो आप तो बता ही देंगे, क्योंकि केरल के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको। ओके, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। यहाँ पे लिखा है माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस सशस्त्र नृत्य से है? बताइएगा इनमें से किससे है? ओडिसी, किससे है? ओडिसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? गोंचा महोत्सव मनाया जाता है, वो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा किस राज्य में मनाया जाता है, वो कौन सा राज्य है? वो तो राज्य है तेलंगाना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और समय आपके पास कम है, कब इसका डेट निकल जाए, तो इसके लिए मुझे जल्दी कराना है, और भी क्लास का मुझे मीन करना है। अब देखो आज ही मैं शायद सोच रहा हूँ कि आज ही मैं हिंदी की भी रिकॉर्डिंग कर लूँ, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा जल्दी करने के लिए कोशिश की है। देखिए यहाँ पे एक लिखा है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? ए मेरे वतन के लोगों, ये तो सब लोगों ने जानते हैं, सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा गाया गया था? तो देखिए आपके पास जो ऑप्शन होगा, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर,
आशा भोसले। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लता मंगेशकर। कौन है वो? लता मंगेशकर, ओके, लता मंगेशकर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, लता मंगेशकर जी ने गाया था, ठीक है ना। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से क्या थे? प्रसिद्ध और जुड़े थे, मतलब प्रसिद्ध और जुड़े हैं। बताइए कौन से हैं वो? बांसुरी। कौन सा है? बांसुरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है पंथी नृत्य। क्या है? पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? बताएं आप इनमें से बताएंगे। छत्तीस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सन 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभांकर बनाया गया था? इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभांकर बनाया गया था? तो बनाया गया था, आप जानते ही हैं, हाथी को बनाया गया था, ठीक है, एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों, क्या है? नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास में की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? बताइएगा ये वो कौन थी? निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? नामित किया गया था, बताइएगा कौन थी वो? इनमें से कौन थी? तो वो थी रुक्मणी देवी अरुणडेल। कौन थी? अरुणडेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ पे देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, चाप चार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भारत की सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? कौन सा था सर? था वो था राज्य था, वो था सिक्किम। कौन था? सिक्किम था, ठीक है। थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ओके, डिटेल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम का जो होगा 86 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आप एक बार फिर से इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, माइंड में आपके सेट हो जाएगा, ठीक है ना। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो वो है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कौन सा? गुरु बिपिन सिंह किस सशस्त्र नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? विपिन गुरु सिंह किस सशस्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो वो जाने जाते थे मणिपुरी। किसके? मणिपुरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला उड़ीसी नृत्यांगना है जिसे जिन्हें वर्ष सन 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ? पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था वो सन 2000, मतलब वो कौन सी है? निम्नलिखित उड़ीसा का पहली उड़ीसी नृत्यांगना जो है वो कौन सी है? तो वो है केलुचरण महापात्र। कौन है? केलुचरण महापात्र हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, अली अकबर खान, क्या लिखा है? अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो वो था श्रोद। किससे था? श्रोद से, ओके। राधा श्रीधर, एक क्वेश्चन और आपका बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सन 2018 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला था? नाटक का जो अकादमी पुरस्कार जो था वह मिला था सन 2018।
तो किस थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है अप्रैल में। थोड़ा सा हम डिटेल्स देखते हैं इसका। कि जैन धर्म का सबसे महत्व यानी कि बहुत ही धार्मिक, जो कहते हैं धार्मिक जो त्यौहार है वो कौन सा है, तो आप मतलब महावीर जयंती ऑप्शन अगर रहेगा तो आप समझे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति क्लारी हुई थी? आदित्य अशोक, क्या लिखा है यहाँ पे? आदित्य अशोक ऑप्शन। गोल्फ से इनका संबंध होगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ी सी हम डिटेल्स देख लेते हैं। हम डिटेल्स के बारे में ज़्यादा नहीं है, डिटेल्स थोड़ा सा हम देखते हैं बस। देखिए, आदिति अशोक बेंगलोर की एक भारतीय पेशेवर गोल्फर हैं। ठीक है ना, इतना जान लीजिएगा, वो बेंगलोर की हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? बताइए, जो खेल से जो मतलब गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से क्या है, ये मिलता जुलता है, बताइएगा ये कौन सा है? तो ये देखिए आपका हो जाएगा धोप खेल। कौन सा होगा? थोप खेल, मतलब धप्पा लगाने वाला ये जो खेल है ऐसा वही है। ठीक है ना, आपने अपने स्कूलों में खेला होगा। लिखा है, एक मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। वो कौन से स्टेडियम था, बताइएगा वो कौन से स्टेडियम में लगाए थे? तो स्टेडियम उनका था किंग्स मिड स्टेडियम। कहाँ था? किंग्स मिड स्टेडियम में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के उन्होंने लगाया था। बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करवा रहे हैं, आप बिल्कुल घबराइएगा मत। देखिए, अभी थोड़े से डिटेल पढ़ते हैं। युवराज सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन, क्या लिखा है? डरबन में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले T20 विश्व कप के 21वें मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। देखिए, यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को डिटेल्स को, इसलिए मैंने डिटेल्स को इंक्लूड करा है ताकि आपको यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपको बन जाए तो आपको समझ पाए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो आप थोड़ी सी यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा पीछे लग जाता है, वो हो जाता है कभी कभी। तो देखिए, जो उनकी कथा है ये एनी फ्रैंक की। किसकी है? एनी फ्रैंक। ऑप्शन ए इज द करंट आंसर, आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण को किस किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भरतनाट्यम के। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, करदाग, क्या लिखा है? कारदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है
भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 50 जो क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक जो शस्योत्सव है? क्या? शस्योत्सव है, ठीक है ना। तो कौन सा है? तो है ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला है, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए, पोंगल प्रत्येक वर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी अवधि 4 दिन तक होती है। यह फसल कटाई शस्योत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। शस्योत्सव भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको नमस्कार है मेरा, और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मन से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बहुत मन से पढ़िएगा। देखिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ है बस एक लाइक कर दें, ताकि मुझे लगे कि जितने बच्चे पढ़े हैं वो लोग मेरे लिए लाइक किए, वो मुझे मानते हैं। आपको जो मन में है, बट आप एक लाइक कर दें, ठीक है ना। मैंने आपके लिए ये थोड़ी सी कोशिश की है, आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। जो भी हमारी बहनें होंगी, हमारे भाई होंगे, हमारे जो भी होंगे, वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन जो आपके लिए स्टैटिक जीके का था, मैंने करा दिया है, ठीक है ना। तो नमस्कार। हो सकता है कि अभी मैं वो क्या नाम है, हिंदी की भी रिकॉर्डिंग करूँ अभी जस्ट, और ये भी कांस्टेबल जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए ही है। लाइट की देखिए प्रॉब्लम है, अभी लाइट आई नहीं है, तो जो भी होगा जैसे होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा। आपको जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सफल रहें।